पंचम, पंचम, अब तबीयत कैसी है जिया जी? फीलिंग मच बेटर। अरे ये पंचम यहाँ ऐसे ही सो गया? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था जिया जी कि मैं पट्टियां बदलती हूँ। वो तो बच्चा है, थोड़ी देर में ही सो गया। ये पंचम थोड़ी देर बाद ही सो गया था? इसका मतलब रात भर तुम यहाँ बैठकर पट्टियां बदलती रही? तो क्या हुआ जीजा जी? क्या हुआ? तुम्हारा दिमाग खराब है राजश्री। पागल हो गई हो क्या? जीजा जी वो क्या जरूरत थी ये सब करने की? अरे जब डॉक्टर इंजेक्शन देकर गया था, दवा देकर गया था, तो मेरा बुखार अपने आप धीरे धीरे कम हो जाता, उतर जाता। रात भर यहां बैठकर मेरी पट्टियां बदलने की क्या जरूरत थी? राशि, तुम ऐसी हरकतें करके बार बार मुझे क्यों परेशान करती? क्यों मुझे इस बात का एहसास दिलाती हो कि इस घर में हम तुम्हारा ध्यान नहीं रखते? आप ऐसा क्यों सोचते हैं जीजा जी? तुम मुझे ऐसी बातें सोचने पर मजबूर करती हो। डैड प्लीज रिलैक्स। मौसी आपको जानबूझकर तकलीफ नहीं दे रही है और टेंशन मत लीजिए। मौसी के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। जीजा जी मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। आई एम वेरी सॉरी। मौसी पूरी रात आपकी सेवा करी थी और सुबह उठते ही आपने उनको डांटना शुरू कर दिया। पंचम, जो बात तुम मुझे समझा रहे हो ना, जाके उसे समझाओ। उसे समझाओ कि इस हालत में उसे ये सब नहीं करना चाहिए। मैं उसका कोई दुश्मन थोड़ी हूं, उसकी भलाई के लिए सोचता हूं सब कुछ। ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपका तरीका सही है? इसके बारे में आप जरूर सोचिए। एंड आई एम श्योर कि आपके फीलिंग्स जस्टिफाइड हैं, लेकिन आपका तरीका बिल्कुल गलत है। पंचम, आंटी इतनी सुबह सुबह सब कुछ ठीक है ना? तुमने कुछ भी ठीक छोड़ा है जो सब कुछ ठीक होगा? बड़ी मुश्किल से मैंने रात गुजारी है, आज मैं फैसला करके ही रहूंगी। मिस्टर अशोक रमन! आंटी आप डैड को मत बुलाइए। डैड की तबीयत बहुत खराब है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कह सकती हैं। प्रॉब्लम तुम खुद हो पंचम। तुम्हें प्रॉब्लम क्या बताऊं? क्या बात है पंचम? इससे क्या पूछ रही हैं आप? मुझसे पूछिए। ये अब तक मेरी बेटी को फुसलाने की कोशिश कर रहा है। रात को उसे फोन करके गंदी गंदी बातें किया करता है उसके साथ। आंटी आपको जरूर गलतफहमी हो गई होगी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने कल रात को खुद अपने कानों से तुम दोनों की बातें सुनी। मिस्टर अशोक रमन, आपका बेटा मेरी बर्दाश्त की हद पार कर चुका है। अगर आपने इसका फैसला जल्दी नहीं किया तो मैं आपकी इज्जत पे ऐसा दाग लगाऊंगी कि आप जिंदगी भर समाज में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। देखिए रुक्मिणी जी, अगर पंचम ने ऐसा कुछ किया है तो मैं... अगर इसने ऐसा कुछ किया होगा तो क्या मतलब है आपका? हाँ, क्या मैं झूठ बोल रही हूं? अरे हो क्या गया है सबको? ये लड़का सच बोलता है और बाकी सारी दुनिया झूठी है। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है रुक्मिणी जी, लेकिन प्लीज आप सुन तो लीजिए कि पंचम कहना क्या चाहता है। मैं यहाँ किसी की बात सुनने नहीं आई हूँ, मैं आप लोगों को वार्न करने आई हूँ। अगर इस लड़के ने दोबारा मेरी बेटी के साथ संबंध बनाने की कोशिश भी की... रुक्मिणी जी,
आप हमें धमकी पे धमकी दिए जा रही हैं। अगर हमारे पंचम की गलती नहीं निकली तो? गलती नहीं निकली का क्या मतलब? मैंने ये सारी बातें अपने कानों से सुनी है। कानों से सुनी बात और कभी कभी आंखों देखी बात भी गलत हो जाती है। लेकिन हम आपको गलत नहीं कह रहे, लेकिन हमें भी तो सच्चाई जानने का मौका मिलना चाहिए। पंचम, सच बता पंचम, तुझे मेरी कसम है। हाँ हाँ बोलो पंचम, बताओ सबको सच्चाई क्या है। कल रात को तुम मेरी बेटी के साथ वो बच्चे के बारे में क्या कह रहे थे? इंसान को तो एक ही विकार बर्बाद कर देता है। आप तो क्रोध और ईर्ष्या की मारी हुई हैं। हेलो। मीरा जरा 1 मिनट। मौसी जरा आइए, बात कीजिए। हेलो मीरा, मैं मासी बोल रही हूँ। मासी जी गुड मॉर्निंग। अब तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताओ, क्या कल रात पंचम ने तुम्हें फोन किया था? नहीं तो, पर क्यों? कल रात तुमने पंचम से बातें की थी ना? हाँ की थी, पर मासी वो फोन मैंने पंचम को किया था। ये पंचम को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। शट अप रुक्मणी। मम्मी वहाँ इतनी सुबह सुबह? अगर वो झूठ बोल रही है तो जाके पहले अपनी औलाद को संभालो, ना कि सवेरे सवेरे आके हमारे घर में हमारी बेइज्जती करो। अगर दोबारा तुमने ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी। मौसी प्लीज। चला पंचम, तुम उस लड़की के साथ कोई संबंध नहीं रखोगे, तुम्हें मेरी कसम है। नाउ गेट आउट, जस्ट गेट आउट। ऐसे मत कहो पंचम, प्लीज ऐसे मत कहो। पंचम, अगर तुम कहो तो मैं मासी से बात करती हूँ। मीरा आप कुछ भी नहीं हो सकता है मीरा, क्योंकि मेरा परिवार भी इस रिश्ते के अगेंस्ट हो गया। हमारा रिश्ता तकलीफ की दहलीज को छूने लगा। अब बेहतर यही होगा कि मैं अपने रास्ते जाऊं और तुम अपने रास्ते। क्या तुम मुझे भूल पाओगे पंचम? इस रिश्ते के टूटने से तुम्हें जितनी तकलीफ होगी ना, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ मुझे होगी। तारीख गवाह है पंचम, मोहब्बत उन्हीं की अमर हुई है जो लोग इन तकलीफों से डरकर मुकर नहीं गए। शायद मैं वो दीवाना नहीं हूं। I'm very sorry। लेकिन मुझ में वो दीवानगी है। टीना, कितनी देर से तैयार हो रही हो? डॉक्टर चली जाएगी बाबा। ये लड़की भी ना। तुम यहाँ क्या कर रही? मासी, मैं आपसे मिलने आई हूँ। मुझसे या पंचम से? नहीं मासी, मैं आपसे मिलने आई हूँ। पंचम ने तो मुझे अपना फैसला सुना दिया है। मैं आपसे ये पूछने आई हूँ कि मेरा दोष क्या है कि आप मुझे पंचम से जुदा कर रही है। तुम उस रुक्मणी की बेटी हो जो मेरे पंचम से नफरत करती है, और ये तुम्हारा सबसे बड़ा दोष है। तो मासी, बताइए मुझे, आप ही बताइए, मैं इस दोष को मिटाने के लिए क्या करूं? आप जानती नहीं, मैं पंचम के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। अच्छा, तो भूल जाओ उसे। क्या? हाँ,
पंचम की खुशी के लिए तुम्हारा इतना ही करना काफी होगा। नहीं मासी, इससे पंचम को कोई खुशी नहीं होगी। इनफैक्ट वो दुखी ही होगा। थोड़े दिनों में संभल भी जाएगा। नहीं मासी, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जुदाई का दर्द उसे भी रुलाएगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, हम है ना उसके आंसू पूछने के लिए। और अब तुम चली जाओ। मासी प्लीज। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। मासी प्लीज। की वजह से हम लेट तो नहीं हो गए? कुछ खास नहीं। देखिए वसुंधरा जी, आप नमित चाचा को समझाने की कोशिश कीजिए कि बदले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो उस भरोसे को वापस पाएं जो वो खो चुके हैं। इसकी वजह से आज उनके पास किसी की भी सिंपैथी नहीं है। अगर वो समझ जाते हैं तो इसमें उनकी भलाई है, वरना हमारे डिफेंस में जो हमें करना है वो तो हम करेंगे। वैसे थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। बाय। पंचम, क्या बात है? बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ? लगता है नमित चाचा को अपनी हार पची नहीं है, इसलिए वो वापस वार करने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन तुझे ये बात किसने कही? एक वेल विशर ने, और इनकी बात कभी भी झूठ नहीं हो सकती। इतना यकीन है तुझे अपने उस वेल विशर की बात पर? हाँ, क्योंकि इसका भी एक कारण है। कुछ ही दिन पहले मौसी और टीना दीदी को नमित चाचा मार्केट में मिले थे, और मार्केट में नमित चाचा ने उनको धमकी भी दी थी। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा ना? हाँ, याद है मुझे। देख बेटा, अगर नमित ये सोच रहा है तो वो ऐसा कर भी सकता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नमित आखिर करना क्या चाहता है? There is nothing to worry, सब कुछ ठीक है। लेकिन इन दिनों में कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हो जाती हैं, वो आप बरतिएगा और अपने खाने पीने का पूरा ख्याल रखिएगा। अरे मौसी, ये सारी कचौड़ी तो मेरी। नहीं पंचम, हमेशा तू ऐसे करता है, ऐसे नहीं होता। अरे हमेशा तुम ऐसे करती हो। अरे देखो मौसी, एक को एक ले दोनों लड़ाई बंद करो। जीजा जी के लिए और माँ जी के लिए भी रखना है। चलो अरे एक-एक ले ठीक है, लेकिन अरे अरे अभी किस चीज के लिए इतना झगड़ा हो रहा है? जरा मैं भी तो देखूं। जीजा जी ये दोनों कचौरी के लिए लड़ रहे हैं। कचौरी? अरे यार, मुझे दो ना जल्दी, मेरी फेवरेट है कचौरी। एक बात करूं,
थोड़ी देर पहले मैं भी बस कुछ ऐसे ही पकवान बनाने के बारे में डिस्कस करना चाहता था आप लोगों से। डैड, इसमें डिस्कस करने वाली क्या बात है? आपको जो खाना है हमें बता दीजिए, हम लोग यूं बना देंगे। वो तो मुझे भी पता है कि आप लोग यूं बना देंगे, लेकिन वो बनाना कब है वो तो माँ से ही पता लगेगा। पंचम, माँ को बुला कर ला। माँ जी गीता पाठ कर रही है, लेकिन क्यों? राशि, मैं सोच रहा था कि तुम्हारी गोद भराई की रस्म अब जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। डैड, दैट्स अ फैंटास्टिक आइडिया। है ना? काफी दिनों से हमारे घर पर कोई फंक्शन नहीं हुआ। Yes. एक ग्रैंड पार्टी हो जाए। पार्टी वार्टी रह रहे जीजाजी, गोद भराई की रस्म 7वें महीने में होती है, उसके लिए अब 3-4 महीने बाकी है। ओह नो। एक्सक्यूज मी, कुछ गिफ्ट हैं? किसके लिए? कोई राजश्री मैडम है, उनके लिए है। मेरे लिए? अच्छा, हाँ यहाँ दे। किसने भेजा पंचम? पता नहीं डैड, किसने भेजा? कोई बाहर आदमी खड़ा है। मैं देखता हूं। अरे, ये इतना सामान किसने भेजा? दिखा? ये खिलौने हैं और इसमें क्या है? कोई अपना ही होगा डैड। ड्राई फ्रूट्स। अरे लेकिन ऐसा कौन सा अपना बेटा जो घर के अंदर नहीं आया, बाहर खड़ा हुआ है? पंचम, देख कर आ कौन। इतने ढेर सारे खिलौने भेज दिए उसने। मीरा? मीरा, मौसी के बच्चे के लिए तुमने गिफ्ट भेजा था? गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? वही जो अभी अभी कोई लड़का लेकर आया था, वो कौन था? नहीं पंचम, मैंने तो कोई गिफ्ट नहीं भेजा है। ओके, खैर, तुम कैसे आ गए? पंचम, वो बस तुम्हें देखने का मन कर रहा था, इसलिए यहाँ चली आई। अंदर तो मैं आ नहीं सकती, और जानती हूँ अगर तुम मैं फ़ोन भी करूँ तो तुम मुझसे अटेंड नहीं करोगे, इसलिए मैं यहाँ आ गई कि जैसे तुम बाहर निकलो तुम्हारी एक झलक देख लूँ। मीरा प्लीज चली जाओ। पंचम, मीरा, इस तरह से तुम अपनी भी मुश्किलें बढ़ा रही हो और मेरी भी। प्लीज चले जाओ। ठीक है पंचम, अगर तुम यही चाहते हो और तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन इस तरह अपनी पीठ मुझ पर फेर कर मुझे विदा ना करो प्लीज। पंचम, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? शायद मेरे नसीब में लिखा था। बाय।